हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ले रहे हैं बिजनेस लॉ, और बिजनेस लॉ में पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। इसके अंतर्गत कल आपने अवयस्क के ठहराव या माइनर जो है उसके बारे में, एग्रीमेंट्स के समय क्या रूल्स है और क्या नेचर्स है, इसके बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के बारे में, यानी पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनुबंध करने के योग्य होने के लिए पक्षकारों का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। ये व्यवस्था धारा 12 में दी हुई है। उसमें कहा गया है कि अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय रखने की क्षमता हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो इस परिभाषा में अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह होता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता रखता हो। अब स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है? पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करते समय ही स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुबंध के पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वह अनुबंध वैध होगा। ऐसा अनुबंध वैध घोषित नहीं करवाया जा सकता, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती है जबकि अनुबंध का पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तथा कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ नियम लागू होते हैं। पहला है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कमल एक पागल खाने का रोगी है जो प्रतिदिन लगभग 20 घंटे अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु उसका मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 4 घंटे स्वस्थ रहता है। कमल इस 4 घंटे के समय में अनुबंध करने के लिए योग्य माना जाएगा जिस समय उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। दूसरी सिचुएशन है कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो वह उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। वह शेष समय में अनुबंध कर सकता है। उदाहरण के लिए, आकाश को बहुत तेज बुखार है, वह अपनी सुध बुध खो चुका है। ऐसे समय में उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। जब उसका बुखार उतर जाएगा तब उसमें अनुबंध करने की क्षमता पुनः आ जाएगी। तो ये हो गई इसकी सिचुएशन अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के बारे में। अब अस्वस्थ मस्तिष्क के जो व्यक्ति है उनके प्रकार कौन कौन से हैं? तो सामान्यतः देखते हैं तो ये 4 प्रकार इसमें है। पहला है मूर्ख अथवा पैदाइशी मूर्ख अथवा निर्बुद्धि अथवा मूढ़ व्यक्ति, जिसको इडियट भी बोलते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति वह होता है जिसमें जन्म से ही सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। पैदाइशी मूर्ख के साथ किए गए अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। दूसरा है पागल। पागल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके सोचने समझने की शक्ति है वो अव्यवस्थित हो गई हो। ऐसा व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का।
ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने के योग्य समझा जाता है जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। किंतु यदि उसे भारतीय पागलपन अधिनियम के अधीन पागल घोषित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का होने पर भी तब तक अनुबंध नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी घोषणा प्रभावशाली रहेगी। तो ऐसे पागल घोषित व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। शराबी, यदि शराब के प्रभाव में कोई ठहराव किया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा। शराबी पुनः सामान्य अवस्था में आने पर, जबकि वह सोचने समझने के योग्य हो जाता है, अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट है जराग्रस्त या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। बीमारी, बुखार या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक से सोच समझ नहीं सकते हैं तो वे अनुबंध करने की क्षमता खो देते हैं। इसी प्रकार सम्मोहन की स्थिति में भी व्यक्ति ठीक से सोच समझ नहीं सकता है, तो इन परिस्थितियों में इनके द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। जब वे सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो वे वेद अनुबंध कर सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों की ओर से उनका संरक्षक उनके लिए अनुबंध कर सकता है और उन अनुबंधों के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क की संपत्ति यदि हो तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसमें सिद्ध करने का भार या उससे संबंधित जो प्रावधान है वो है कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ हुए अनुबंधों में विवाद होने पर तथ्यों को सिद्ध करने का भार जो है वो इस प्रकार है। जैसे अगर सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति है, यानी कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के माने गए हैं, स्वस्थता सिद्ध करने का भार यदि न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों को स्वयं की अथवा अन्य पक्षकार की स्वस्थता सिद्ध करनी पड़ती है। इस संबंध में सिद्ध करने का भार जो है उसमें ये नियम दिए हुए हैं। जैसे सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है और वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो उसे स्वयं को ही ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अनुबंध अस्वस्थ मस्तिष्क के समय किया था। दूसरी सिचुएशन आती है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो वह अनुबंध को रद्द कर सकता है, किंतु अनुबंध को रद्द होने से बचाने के लिए दूसरे पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुबंध स्वस्थ मस्तिष्क के समय ही किया गया था। एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का सिद्ध होने पर पुनः स्वस्थ सिद्ध करने का भार यदि किसी व्यक्ति को एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे घोषित व्यक्ति को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है। नेक्स्ट है अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति पर अपनी अस्वस्थता प्रकट करने का कोई दायित्व नहीं होता है। दूसरे पक्षकार को स्वयं को ही यह जानकारी प्राप्त करनी होती है। अस्वस्थता की जानकारी होने अथवा नहीं होने से अनुबंध वैध नहीं हो जाता है बल्कि अनुबंध व्यर्थ ही होता है। यानी अनजाने में अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ ठहराव करने की दशा में भी ठहराव व्यर्थ ही होता है। अब मानसिक अवस्था के पहलू। यदि कोई मानसिक अस्वस्थता को सिद्ध करना चाहता है तो उसे केवल अपनी मानसिक कमजोरी ही सिद्ध नहीं करनी होती है बल्कि उसे कुछ खास पहलुओं को सिद्ध करना पड़ता है। वो अनुबंध के समय अनुबंध के तथ्यों को समझने के अयोग्य था तथा वह उस समय अनुबंध के प्रभावों को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय करने में असमर्थ था।
इन बातों को सिद्ध करना पड़ेगा। उसका इफेक्ट क्या होगा? अस्वस्थ मस्तिष्क वाले, जैसे पैदाइशी मूर्ख, पागल, सनकी, शराबी आदि व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायी अनुबंधों को परिवर्तित करवाया जा सकता है। यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क के समय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति में से अगर कोई उसके पास है तो उन वस्तुओं का मूल्य वसूल कर सकता है। धारा 68। यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की किसी ने गारंटी दी है तो गारंटी देने वाले व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लास्ट है इसका, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा किए गए ठहरावों का वाद अगर बाद में वो मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है तो भी उसका पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। तो अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ जब कभी भी ठहराव या एग्रीमेंट किया जाता है तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।